और अब वक्त हमारे स्पेशल सेगमेंट का है, जिसके लिए आपको सीधा लिए चलेंगे मेरी सहयोगी दीपा के पास। बिल्कुल हर्षा, देखिए आप सांसद संजय सिंह के लिए आज का दिन बहुत बड़ा होने वाला है। बड़ा इसलिए क्योंकि ईडी के सवालों से सामना संजय सिंह का होगा और जो सवाल संजय सिंह से दागेगी ईडी, उसकी पूरी फहरिस्त तैयार हो चुकी है। और ऐसे में आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिन संजय सिंह के लिए मुश्किल भरे होने वाले हैं। देखिए इसी पर रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जब से गिरफ्तार हुए हैं, देश की सियासी हवा बदल गई। आक्रोश में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी पर संजय सिंह को फंसाने का इल्जाम लगा दिया। अब एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी अपने सांसद के समर्थन में खड़ी है, तो दूसरी तरफ संजय सिंह की मुश्किलें और बढ़ गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को 5 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। अब अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होनी है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को ईडी रिमांड में भेजने के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट ने कई अहम निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट ने आदेश में कहा कि सुराग का पता लगाने के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ जरूरी है। इसके अलावा विवेक त्यागी और सर्वेश मिश्रा और दूसरे आरोपियों से सामना कराने के लिए पूछताछ अहम है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पूछताछ सीसीटीवी वाले किसी स्थान पर हो और रिपोर्ट को सुरक्षित रखा जाए। साथ ही 48 घंटे में एक बार संजय सिंह की मेडिकल जाँच के लिए भी निर्देश दिए है। अब कोर्ट ने संजय सिंह को अपने वकील से मिलने की भी इजाजत दी है। संजय सिंह के वकील डॉक्टर फारूक खान, प्रकाश प्रियदर्शी और मोहम्मद इरशाद रोजाना शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच आधे घंटे के लिए मुलाकात कर सकेंगे। वकीलों की मुलाकात के दौरान ईडी के अधिकारी उनकी बातचीत नहीं सुनेंगे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश के मुताबिक पत्नी अनीता सिंह और पिता दिनेश सिंह भी संजय सिंह से मुलाकात कर सकेंगे। वैसे तो आबकारी नीति घोटाले के तार कहां तक फैले हैं, इसके खुलासे के लिए अब ईडी ने संजय सिंह से पूछताछ के लिए सवाल भी तैयार किए हैं। संजय सिंह से पूछताछ की जाएगी कि आप दिनेश अरोड़ा को कैसे जानते हैं, दिनेश अरोड़ा से आपकी पहली मुलाकात कब और कहां हुई थी, क्या आपके साथ दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा की कोई मीटिंग आपके सरकारी घर पर हुई थी, अगर बैठक हुई तो ये मीटिंग कब हुई थी और क्यों हुई थी, इस बैठक में और कौन कौन शामिल थे, सर्वेश मिश्रा कौन है, क्या आपका स्टाफ मेंबर है, आपके साथ कब से जुड़ा हुआ है, क्या आपने दिनेश अरोड़ा को मनीष सिसोदिया से मिलवाया था, क्या आपके रेस्टोरेंट मालिकों से पैसा इकट्ठा करने के लिए दिनेश अरोड़ा को कहा था और क्या आपके कहने पर 82 लाख रुपए का चेक दिया था, क्या आपने अपने स्टाफ मेंबर सर्वेश मिश्रा को दिनेश अरोड़ा से 1 करोड़ रुपए लेने के लिए कहा था, अमित अरोड़ा की पीतमपुरा स्थित शराब की दुकान को औखला ट्रांसफर कराने में आपकी भूमिका थी, क्या आपने उसकी मदद की थी, क्या दिनेश अरोड़ा ने आप तक 2 करोड़ रुपए पहुंचाए थे, क्या ये पैसा आपके घर पर दिया गया था, जब पैसा दिया जा रहा था तो उस वक्त आप कहां थे, क्या सर्वेश मिश्रा के दिनेश अरोड़ा से पैसा लेने की जानकारी आपको थी, एक्साइज पॉलिसी की ड्राफ्टिंग में आपकी क्या भूमिका थी, क्या आपने दिनेश और अमित अरोड़ा की अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात कराई थी। अब ईडी के ये ऐसे सवाल है जिनके जवाब देने के बाद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि रिमांड कॉपी के मुताबिक संजय सिंह आबकारी घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर शामिल है और साल 2017 से संजय सिंह दिनेश अरोड़ा के संपर्क में थे। और इतना ही नहीं, दोनों की सीडीआर भी इनके दोनों के बीच संबंधों की तस्दीक करती है। विवेक त्यागी, अजित त्यागी और सर्वेश मिश्रा, जो कि संजय सिंह के स्टाफ से है, ये तीनों भी दिनेश अरोड़ा के लगातार संपर्क में थे। आबकारी घोटाले में दिनेश अरोड़ा के इकट्ठा किए गए 3 करोड़ रुपए से 2 करोड़ रुपए संजय सिंह तक पहुंचे। ये पैसा विजय नायर के कहने पर दिनेश अरोड़ा ने अगस्त 2021 से अक्टूबर 2021 तक इकट्ठा किया था। रिमांड कॉपी के मुताबिक 1 करोड़ रुपए संजय सिंह के करीबी स्टाफ सर्वेश मिश्रा को दिया गया था। दरअसल संजय सिंह की मुश्किलों को बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ है दिल्ली के सबसे बड़े कारोबारियों में शामिल दिनेश अरोड़ा का। दिनेश अरोड़ा दिल्ली के बड़े कारोबारियों में शामिल है। 2009 में वो होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से जुड़ा और इस वक्त दिल्ली में उसका कई रेस्टोरेंट चलते हैं। साल 2018 में अरोड़ा ने ईस्ट मेल कलर रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में उसका नाम इतना बड़ा है कि दिल्ली के लगभग हर बड़े बाजार में उसके कैफे और रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। रेस्टोरेंट के अलावा भी दिनेश अरोड़ा कई बिजनेसेस चलाता है। साल 2020 में कोरोना के वक्त लोगों में राशन बांटकर दिनेश अरोड़ा चर्चा में आ गया था, लेकिन अब वो लोगों में खाना और राशन बांटकर वाहवाही लूट रहा था। उसी वक्त वो भ्रष्टाचार की नई कहानी
लिख रहा था। मई 2020 में दिल्ली सरकार विधानसभा में जो नई शराब नीति लेकर आई थी, सूत्रों का दावा है कि नई शराब नीति के लागू करने में भी दिनेश अरोड़ा की दखल थी। जुलाई 2022 में उपराज्यपाल ने नई शराब नीति की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया। 23 अगस्त 2022 को ईडी ने भी केस रजिस्टर कर लिया, जिसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। दिनेश अरोड़ा से पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह के करीबियों के घर पे भी छापेमारी की। इसी के बाद शराब नीति घोटाले में ईडी अदालत पहुंची थी, जिसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन हुआ। हालांकि संजय सिंह के वकील की कुछ और भी दलीलें हैं। जो व्यक्ति इनका अभियुक्त पहले था, फिर उसके बाद उनके कई एक बयान हुए, फिर इनका ये अप्रूवर बना, फिर उनको इन्होंने बेल दिलवाई और उसके बाद जो है संजय सिंह के खिलाफ बयान लिया है। तो अगर सीरीज ऑफ इवेंट देखें तो उससे साफ साबित होता है कि संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं निकल के आया। किसी व्यक्ति के बयान पे जो कि क्रेडिबल एविडेंस नहीं कंसीडर किया जा सकता, उनके बयान के आधार पे इनको अरेस्ट किया गया था। पहले मनीष सिसोदिया और फिर संजय सिंह पर एक्शन के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि अगला नंबर किसका होगा। तो बीजेपी के नेता और कभी केजरीवाल के करीबी रहे कपिल मिश्रा अपने पुराने बॉस का नाम खुलेआम ले रहे हैं। मनीष जेल में, सतेंद्र जेल में, संजय सिंह भी अब तिहाड़ी हो जाएंगे और अरविंद केजरीवाल बहुत दिन तक बच नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर विजय नायर ने चोरी की, मनीष सिसोदिया ने चोरी की, संजय सिंह ने चोरी की, तो केजरीवाल की मर्जी के बगैर तो संभव नहीं है इतनी बड़ी चोरी। जो पाप उन्होंने किए हैं दिल्ली की जनता के साथ, दिल्ली की माताओं के साथ, बहनों के साथ, शराब बांटकर, ठेके खुलवाकर, उस पाप से बच नहीं पाएंगे। उसका न्याय निश्चित है। संजय सिंह की गिरफ्तारी इस पूरे शराब घोटाले में सीधा सीधा ये बताता है कि अभी ये आंच सिर्फ संजय सिंह तक ही नहीं रहेगी या मनीष सिसोदिया या सतेंद्र जैन तक। ये पक्का इनका सरगना अरविंद केजरीवाल ही दिखते हैं और ये आंच उन तक जाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले के केस में पहले ही जांच के दायरे में आ चुके हैं। अब ऐसे में सवाल फिर उठ खड़ा हुआ कि क्या शराब घोटाले केस में अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।